और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास कांग्रेस कार्यालय को हरिद्वार सिविल जज जूनियर के आदेश पर आज शिव कुमारी के पक्ष में खाली करा दिया गया है। आपको बता दें कि कार्यालय को लेकर लंबे समय से न्यायालय में केस चल रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने मामले में कांग्रेस को हर महीने निश्चित किराया अदा करने को निर्देश दिए थे, लेकिन किराया जमा नहीं करने पर न्यायालय ने शिव कुमारी के पक्ष में कार्यालय खाली कराने के आदेश के बाद आज कार्यालय को खाली करा दिया है। कार्यालय खुली होने से कांग्रेस की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस के जिला कार्यालय के खाली होने पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज इतनी पुरानी पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं को भी पार्टी से जोड़ नहीं रही है। इसलिए कांग्रेस को अपनी नीतियों और कृतियों को लेकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता मनोहर मुरली ने बताया है कि कांग्रेस के पास ये कार्यालय आजादी के पूर्व से था और आजादी से पहले कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की अनेक व्यूह रचनाएं यहाँ की थी। आजादी के अनेक आंदोलन इसी कार्यालय के बाहर से शुरू हुए थे। इस कार्यालय से कांग्रेस की कई यादें जुड़ी हुई हैं। वहीं कांग्रेस नेता अमन गर्ग ने बता दें कि हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में इस कार्यालय को लेकर कागज लगाए गए थे, लेकिन बावजूद उसके आज कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा कार्यालय का बिना बताए ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत हमने हरिद्वार नगर कोतवाली में भी की है। हमारी मांग है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए और किस तरह से सामाजिक तत्वों द्वारा इसे कब्जा कर लिया गया है उसका पता लगाया जा सके। का जो हम लोग भी मानते हैं बहुत पुराना संगठन है, हालांकि अनेकों बार उसका विभाजन हुआ है। अब ये नहीं कह सकते वही कांग्रेस ही है या कौन सी ये कांग्रेस है, लेकिन हम कांग्रेस के रूप में, पुराने कांग्रेस के रूप में भी यदि हम बात करें, पुराने संगठन को यदि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई करनी पड़ रही है, चुनाव में बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है और कार्यकर्ता नाम की चीज़ वहाँ से ख़त्म हो रही है और आज सभी लोग माननीय मोदी जी का जो है नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, तो इनको अपने बारे में विचार करना चाहिए। हरिद्वार के जितने सेनानी थे, सरदार बलवंत सिंह जो स्थानीय थे, आज़ादी की लड़ाई की योजना उस दफ्तर में बैठ के बनाते थे। वहीं से जेल से उनकी गिरफ्तारियाँ होती थी। और दूसरा, जब 77 आया तो झंडा कांड के सारी गिरफ्तारियाँ, इंदिरा गांधी की सदस्यता, अलग लोकतंत्र में हमला हुआ तो हमारे पूर्वजों में, जिसमें कौशल्या देवी जी अध्यक्ष थी, पुष्पा जी थी, गंगा टाली वाली वृद्ध महिलाएं थी, ये सारी जेल गई सैकड़ों। तो मुझे बड़ी आज तकलीफ हुई, लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिन लोगों के नेतृत्व में साल डेढ़ साल पहले चुप हारा गया, हार जीत होती, लेकिन मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हुआ। दूसरी चीज़ ये, फिर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट गए तो ये कहा भाई इन्हें 20,000 रुपया आप इन पर जमा करो। आप तो 20,000 रुपये जमा करने के वो भी कर रहे थे। तो चीज़ महाराज के पास मार्च में चार्ज जा रहा, जनवरी फरवरी का किराया टाइम से जमा नहीं हुआ, वो पैसे जमा नहीं हुए, तो उसी की ग्राउंड लेके उन्होंने कहा पैसे भी ये नहीं दे रहे। जब कोर्ट ने 20 तारीख का आदेश दिया है तो वो उसकी वजह से ऑर्डर हो गए खाली करने के। हम लोग उच्च न्यायालय में, क्या नाम है, हमारी डेट डली हुई है, परसों की तारीख थी, लेकिन आज कुछ असामाजिक तत्वों ने उस कार्यालय का ताला तोड़कर कब्जा ले लिया। हमने पुलिस में इसकी प्राथमिकी भी दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी है कि आप अपने सीसीटीवी फुटेज खंगाल के, जो सुभाष घाट पर पूरे पे लगे रहते हैं, वो उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली जाए और किन लोगों ने इसका ताला तोड़ के प्रवेश किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और डकैती के उसमें जनाब। लेकिन कोर्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस हारी है, उसके बाद ये कब्जा दिया गया है। अगर कोर्ट के तहत हम लोअर कोर्ट में हम हारे हैं जेडी के, लेकिन उसमें कोर्ट के नियमों को फॉलो नहीं किया गया। हमारा आरोप ये है, कोर्ट का अगर नियम फॉलो होता तो अमीन के सामने ताला टूटा है, जब वहाँ पे मौके पे मौजूद अध्यक्ष थे नहीं तो कब्जा लिया किससे? ताला लगा हुआ था, अध्यक्ष जी की गैर मौजूदगी में कब्जा लिया गया। ठीक है, अब क्या करने जा रही है? हम हाई कोर्ट जाएंगे।